फाइनली गाइस, जिस दिन का था मुझे 4 साल से इंतजार, फाइनली वो दिन आ गया है। और आज की वीडियो में मैं शेयर करने वाली हूँ आप लोगों के साथ अपनी खुशी। तो वीडियो में बने रहिएगा एंड तक। आपको आज मैं बताऊंगी पूरी नॉलेज, पूरी जानकारी की यूट्यूब की तरफ से पेमेंट कब आता है और कितना आता है। फ्रेंड्स, राधे राधे, हरे कृष्णा। तो फ्रेंड्स, आज मैं जब सुबह उठी तो मुझे मिली एक गुड न्यूज़। और गुड न्यूज़ क्या थी? वो थी मेरी यूट्यूब की फर्स्ट पेमेंट मेरी आ चुकी है। हाँ जी, आज की यही वीडियो मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। आज मेरा यही ब्लॉग रहेगा, तो ब्लॉग में बने रहिएगा, एंड तक बताऊँगी पेमेंट कितनी आई, कैसे आई और कितना वक्त लगा और अकाउंट तक पहुँचने का क्या क्या प्रोसेस। हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे, हरे कृष्णा। तो फ्रेंड्स, सुबह सुबह जैसे ही मैं उठने के बाद में मैंने जैसे अपना मोबाइल चेक किया तो मेरे पास आया हुआ था ये मैसेज, जो कि था मेरे अकाउंट में बैंक में ट्रांसफ़र हो गई थी मेरी पेमेंट। और मेरे पास ये ईमेल आई हुई थी, 3 से 4 दिन पहले ईमेल आई हुई थी, लेकिन पेमेंट अकाउंट के अंदर नहीं आई थी। तो मुझे टेंशन हो रही थी कहीं मेरे अकाउंट में कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, कोई दिक्कत तो नहीं है। तो लेकिन मैंने सब कुछ चेक किया तो सब कुछ ठीक था, ओके था। तो उसके बाद मुझे लगा कि शायद 1-2 दिन में आ जाएगी। तो फाइनली आज मेरी पेमेंट आ गई थी, तो सोचा इसलिए आज कुछ स्पेशल बनाते हैं खाना-वाना। तो मैंने अपने हस्बैंड को बोला कि आज मैं छोले पूरी बनाऊँगी और भगवान भगवान जी को थैंक यू बोलूँगी कि उन्होंने मुझे इस लायक बनाया और आप मेरी पेमेंट निकाल कर लेके आओ अकाउंट से जाकर। और मैंने अपनी पेमेंट निकलवा ली अकाउंट से। और देखिए, हम लोग मेहनत तो सभी लोग करते हैं, लेकिन ना कई बार डिमोटिवेट होते हैं बहुत ज़्यादा, और मैं भी डिमोटिवेट हुई हूँ, बहुत बार डिमोटिवेट हुई हूँ। और 4 साल में पता नहीं कितनी बार मैंने यूट्यूब को शुरू किया और कितनी बार मैंने बंद किया। मतलब कितनी बार मैं काम करके ना थक जाती थी, फिर छोड़ देती थी, कुछ दिन काम करती थी, फिर छोड़ देती थी। लेकिन एक हिम्मत तब आती है जब हम रेगुलर काम करते हैं, जब हमें सामने उसका रिजल्ट दिखता है। तो बहुत सारी चीज़ें मेरे साथ हुई। और अभी मैं बना रही थी खाना, तो मैंने सोचा चलो बात करते-करते ही आप लोगों के साथ में आज का व्लॉग शूट करती हूँ, शेयर करती हूँ थोड़ी-सी बातें। तो देखिए, कई बार मेरे साथ भी ऐसा होता था कि मैं काम करती थी, मेरा पहले फ्रेंड्स, फिलहाल मेरा खाना हो चुका है रेडी। कुकर में मैंने छोले रखे थे, छोले बॉयल होने रख दिए, मतलब छौंक लगा दिया अच्छे से, 2-4 सीटी आ जाएंगी तो छोले तैयार हो चुके हैं। इधर मैंने बनाई थी खीर, और खीर भी मेरी रेडी हो चुकी थी, पूरियों का आटा लगा के रख दिया। और बेटा गया हुआ था स्कूल, तो 1 बजे वो आ जाएगा, उसके बाद ही मैं मतलब पूरियाँ वगैरह खाना वाना बनाऊँगी और फिर हम लोग खाना खाएँगे। और मैंने किया हुआ था एक पार्सल बुक रैपिडो से। एक्चुअली यहाँ पे हो रही थी बारिश, और बारिश की वजह से ना पार्सल वाले भैया देने के लिए मना कर रहे थे आने के लिए। तो मैंने फिर रैपिडो बुक करके पार्सल मंगवाया है, क्योंकि सीज़न का टाइम है। इस टाइम पे मेरे को एक अर्जेंट ऑर्डर था जो आज निकालना था, और पार्सल डिले हो रहा था, तो इसीलिए मैंने को अर्जेंट था, इसलिए मैंने रैपिडो बुक करके मंगा लिया है। तो अभी थोड़ी देर में रैपिडो वाले भैया भी आने वाले होंगे, तो मैं पार्सल रिसीव करूँगी और उसके बाद फिर खाना बनाती हूँ। तो यहाँ पर मैं कर रही थी अपने पार्सल वाले भैया का वेट, क्योंकि बारिश हो रही थी बाहर और मुझे बेटे को लेने जाना था स्कूल, तो काफ़ी लेट हो रहा था, उन्हें एड्रेस नहीं मिल रहा था। तो फिलहाल उन्हें एड्रेस मिल गया था और वो भैया पार्सल लेकर आ गए थे। और मुझे पार्सल चाहिए थे अर्जेंट, इसलिए मुझे अर्जेंट रैपिडो से मंगाना पड़ा पार्सल। और आने के बाद फिर मैंने बना दिया था खाना, और खाना बनाने के बाद में मतलब मैंने लगाया भगवान जी को भोग, कान्हा जी को अपने। और इन्हीं की बदौलत मैं आज यहाँ पर हूँ, कि उनकी वजह से ही मुझे आज ये दिन देखने के लिए मिला, वरना हर यूट्यूबर सपना देखता है इस दिन के लिए। और मैंने भी सपना देखा था कि मुझे यूट्यूब से फर्स्ट पेमेंट पता नहीं कब आएगी। एक बार को तो उम्मीद छोड़ दी थी, लेकिन फाइनली आज मेरे हाथ में मेरी यूट्यूब की पहली पेमेंट थी। हम चाहे तो कितना भी कमा लें बिजनेस से, चाहे कितना भी कर लें, लेकिन अपनी मेहनत की कमाई एक अलग ही होती है। फाइनली ये देखिए, मेरी कुछ खूबसूरत सी ड्रेसेस जो कि मैंने रेडी की थी रात को बैठकर, रात 1 बजे तक मैंने काम किया था, जिसका मैंने शॉर्ट वीडियो थोड़ा-सा अपलोड किया था आप लोगों के साथ। फाइनली मैं आपको बताऊँ तो आज मैं इतनी खुश हूँ, मैं बता नहीं सकती हूँ। आज जो पेमेंट मेरे हाथ में आई है उसके लिए मैं बहुत हैप्पी हूँ, बहुत खुश हूँ। और आप लोगों के लिए उसके लिए दिल से थैंक यू बोलती हूँ, दिल से धन्यवाद बोलती हूँ कि फाइनली आप लोगों की वजह से मेरी यूट्यूब की फर्स्ट पेमेंट आ गई है। आप लोगों का प्यार और सपोर्ट की वजह से। और देखिए फ्रेंड्स, हम लोग चाहे हस्बैंड की कमाई से कितना भी कुछ भी ले लें, कुछ भी कर लें, लेकिन अपने हाथ की जो कमाई होती है ना, उसकी एक अलग ही बात होती है। और आज मैं इतना खुश हूँ, मैं बता नहीं सकती हूँ। और इस दिन को देखने के लिए मैं पिछले 4 साल से इंतज़ार कर रही थी। 4 साल में पहली पेमेंट मेरी यूट्यूब की इस चैनल की आई है।
अब आप लोग बोलोगे कि इस चैनल से मतलब, मेरा एक और चैनल है, काफ़ी लोग जानते हैं, काफ़ी लोग नहीं जानते हैं। अगर नहीं जानते तो मैं बता देती हूँ। मेरा एक और यूट्यूब चैनल है जिसका नाम है कान्हा ड्रेस क्रिएशन, जिसको मैं 6 साल से चला रही हूँ, और 6 साल में अभी तक उसमें भी मेरी 1-2 पेमेंट आ चुकी हैं। बहुत ज़्यादा नहीं, लेकिन हाँ 1-2 पेमेंट वहाँ भी आ चुके हैं, लेकिन इस चैनल पर मेरी ये फर्स्ट पेमेंट थी। तो यहाँ तक पहुँचने का जो सफ़र था मेरा, बहुत ज़्यादा मुश्किलों भरा रहा है, और बहुत ज़्यादा मेहनत मैंने की है इस चैनल पर, लेकिन रिस्पॉन्स हमेशा ज़ीरो मिला है, और मुझे बहुत मुश्किलों से ये चैनल मोनेटाइज़ हुआ है। मतलब मैं काम करती थी, मेरे साथ ऐसा होता था, मैं काफ़ी डिमोटिवेट हो जाती थी कभी-कभी। कई बार ऐसा होता था मैं काम शुरू करती थी अपना, लेकिन फिर कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स ऐसी आती थी कि मैं फिर से बंद कर देती थी, फिर शुरू करती थी, फिर से बंद कर देती थी। और इसी बीच मतलब काफ़ी सारी चीज़ें मेरे साथ होती थी। पिछले साल मेरा चैनल ये मोनेटाइज़ हुआ था। आई थिंक जनवरी-फरवरी में ये चैनल मेरा मोनेटाइज़ हुआ था, और जिसके लिए भी मैंने काफ़ी मेहनत की थी। चैनल मोनेटाइज़ होने के बाद लगभग 1 साल, 1.5 साल हो चुका है इन बातों को, 1.5 साल बाद मेरी यूट्यूब की फर्स्ट पेमेंट आई है। तो मैं आपको बता दूँ तो यूट्यूब की पेमेंट कितनी आई है वो मैं आपको बता दूँगी आगे, लेकिन पहले मैं बता देती हूँ इस चैनल को मोनेटाइज़ करने के लिए हमारा जो प्रोसेस होता है वो क्या-क्या होता है। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूँ कि ज़्यादातर लोगों को पता होगा, नहीं पता है तो मैं बता देती हूँ। 1000 सब्सक्राइबर और 4000 घंटे का वॉच टाइम कंप्लीट करना कंपल्सरी होता है चैनल को मोनेटाइज़ करने के लिए। तो मेरा 4000 घंटे का वॉच टाइम बहुत मुश्किल से कंप्लीट हुआ था, क्योंकि जब आप रेगुलर काम नहीं करते हो तो आपका जो पुराना वॉच टाइम होता है वो आपका कहीं न कहीं मतलब पीछे का घटता रहता है। इस वज़ह से आपका चैनल पे जितना भी वॉच टाइम है वो कम होता जाता है। तो वही चीज़ मेरी हो रही थी, वॉच टाइम कम होता जा रहा था, होता जा रहा था। सब्सक्राइबर बढ़ गए थे, लेकिन वॉच टाइम कंप्लीट नहीं हो पा रहा था। बड़ी मुश्किल से जाके मेरा वॉच टाइम कंप्लीट हुआ। वॉच टाइम कंप्लीट होने के बाद मैंने फिर एडसेंस के बारे में मुझे नहीं पता था बहुत ज़्यादा कि एडसेंस कैसे बनाएँ, क्या करें, दूसरे चैनल के लिए कैसे करना होता है। लेकिन मैंने अपना एडसेंस, मैंने गलती करी एडसेंस बनाने में, मैंने किसी से सलाह नहीं ली और किसी से पूछा भी नहीं। बस अपने आप ही एक ही एडसेंस, जो पहले वाले चैनल का था उसी एडसेंस के में जो मैंने सारी डॉक्यूमेंट्स लगाए थे वही मैंने इस एडसेंस में लगा दिए, जो कि मेरी सबसे बड़ी गलती थी। मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था और मुझे किसी से पूछ लेना चाहिए था, तो मैंने गलती कर दी। उस वक़्त तो मेरा एडसेंस एक्सेप्ट हो गया था, लेकिन उसके बाद मेरे $30-35 भी बन गए थे, लेकिन $30-35 बनने के बाद में मुझे ये कम से कम 6 से 7 महीने पहले मेरे पास एक ईमेल आती है कि आपका एडसेंस मतलब एडसेंस जो है वो पहले से ऑलरेडी है, तो इसलिए आपका इस वाले चैनल का जो एडसेंस है उसको रिमूव कर दिया गया है। मुझे बहुत दुःख हुआ, बहुत तकलीफ़ हुई, बहुत प्रॉब्लम आई मुझे। मुझे बहुत मतलब अफ़सोस हुआ कि मेरे $30-35 बन गए थे और अब जाकर मेरे साथ ये सब चीज़ें हो रही हैं। तो मैंने कुछ दिन तक इस चैनल पर काम ही नहीं किया, और उसके बाद फिर से मैंने अपने आप को सँभाला, अपने आप को फिर से काम करने के लिए पेट जो हो गई थी, फिर से मोटिवेट किया खुद को कि नहीं, काम तो करना है। इतनी मेहनत करके यहाँ तक आई हूँ तो काम तो करना है। तो मैंने फिर से अपना काम स्टार्ट किया, और काम करने के बाद में फिर मैंने किसी से पूछा करा, तो मैंने उनसे बात की तो उन्होंने बोला कि आप ऐसा करो, इस वाले जो पहले से आपका एडसेंस है उसी में इस चैनल को ऐड करा लो। तो दोनों चैनल की जो पेमेंट है वो एक ही अकाउंट में आ जाया करेगी आपकी, और आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो वैसे मैंने काफ़ी लोगों की वीडियोज़ देखी थी, काफ़ी लोग बता रहे थे कि एक एडसेंस से 2 अकाउंट मत बनाइए, कभी अगर आपके एक अकाउंट में दिक्कत आई तो दूसरे अकाउंट भी डिसेबल हो सकता है, दूसरे अकाउंट में भी प्रॉब्लम हो सकती है। लेकिन मुझे कुछ लोगों ने बोला कि हम लोग छोटे क्रिएटर्स हैं, हम लोग बहुत बड़े क्रिएटर तो हैं नहीं कि हमारे मिलियन में व्यूज़ जाते हैं, मिलियन में सब्सक्राइबर्स हैं, या फिर हमारी हर महीने मंथली पेमेंट आ रही है। हमारी 4-6 महीने में एक आध पेमेंट आती है, 4-6 महीने में। तो उसके लिए हमें अलग-अलग एडसेंस बनाने की ज़रूरत नहीं है, एक ही अकाउंट से हमारा काम हो सकता है। तो मैंने सोचा कि चलो ठीक है, एक ही अकाउंट में करा लेते हैं। तो फिर मैंने उसको दोबारा से मतलब एक ही एडसेंस के अंदर अटैच कराया, और उसके बाद मेरी फाइनली आज पेमेंट मेरे हाथ में आई है। और सच बताऊँ तो देखिए, मेरे को भी पहले कोई आइडिया नहीं था यूट्यूब पर जब मैं आई थी, और आने के बाद में ही मुझे चीज़ें पता चली कि यूट्यूब पर 4000 घंटे का वॉच टाइम होता है, 1000 सब्सक्राइबर कंप्लीट करने होते हैं, और इतने व्यूज़ पर इतना पैसा बनता है, ये वो मुझे कुछ भी आइडिया नहीं था, जब मैं यूट्यूब पर फर्स्ट टाइम आई थी। लेकिन धीरे-धीरे यूट्यूब पर जब मैंने कंसिस्टेंटली काम
किया, तो उसके बाद मुझे सारी चीज़ें पता चली, सारी चीज़ों की नॉलेज हुई और आज रिज़ल्ट आप सबके सामने हैं। और मैं यही कहना चाहूँगी कि जो भी बहनें यूट्यूब पर आई हैं या आना चाहती हैं, तो देखिए यूट्यूब पर आप लोग आइए, काम करिए, यूट्यूब मेहनत माँगता है। अगर आप मेहनत करोगे तो आपको रिज़ल्ट भी ज़रूर मिलेगा। और अगर आप रिज़ल्ट चाहते हो, तो उसके लिए आपको मेहनत तो करनी ही पड़ेगी। अगर आप ये चाहो कि बिना मेहनत करे ही सब कुछ मिल जाए, तो वो पॉसिबल नहीं है। अगर आप कहीं जॉब करने भी जाते हो, तो वहाँ पर भी आपको रेगुलर जाना ही पड़ता है जॉब करने के लिए काम पर। सुबह 9 से 5 बजे तक शाम के आपको इतना घंटा तो टाइम देना ही पड़ता है, अगर आप कहीं जॉब करने जाते हो तो। वैसे ही यूट्यूब पर है, यूट्यूब पर भी आपको लगातार काम करना है, आपको फिक्स टाइमिंग यूट्यूब पर भी सेट करनी पड़ती है, अपनी टाइम देना पड़ता है यूट्यूब पर कि अगर आपने डेली वीडियो डालने का सोचा है, एक फिक्स टाइम बनाया है, तो आपको यूट्यूब पर टाइम देना ही है, 1 घंटे, 2 घंटे, 3 घंटे, तो आपको वहाँ पर देना ही देना है, ताकि आपका जो वीडियो है वो रेगुलर लोगों तक पहुँचे। दूसरा बात है कंटेंट। अगर आपका कंटेंट इतना अच्छा है कि लोग आपके कंटेंट को देखना चाहते हैं, पसंद करते हैं, तब तो आपको आगे बढ़ने से कोई नहीं रोक सकता। और तीसरी बात, अपना फेस वैल्यू। अगर आपकी अपनी फेस वैल्यू है, तो आपकी मतलब जो भी सब्सक्राइबर्स हैं आपको पसंद करते हैं, तो उससे आपको मतलब आगे बढ़ने से कोई नहीं रोक सकता। यूट्यूब भरपूर उसको सहयोग करता है, उसको सपोर्ट करता है। और यूट्यूब एक ऐसा प्लेटफ़ॉर्म है जो हम हाउसवाइफ़ को एक नया मौका दिया है अपनी पहचान बनाने का। और देखिए, मैं एक स्मॉल बिज़नेस रन कर रही हूँ साथ में, तो मुझे पता है कि अपनी इनकम, अपने पैरों पे खड़ा होना क्या होता है। मैं जब यूट्यूब पर आई थी, ना मैं अपना बिज़नेस चलाती थी और ना ही मैं यूट्यूब पर कुछ कमा रही थी। यूट्यूब पर बस शौक के लिए अपना चैनल खोला था, लेकिन धीरे-धीरे जब मैं चैनल पर काम करती गई तो मुझे धीरे-धीरे नॉलेज आने लगी। मुझे बोलने का कॉन्फिडेंस तक नहीं आता था। जो लोग ये कहते हैं ना कि आज मेरा कैमरा अच्छा नहीं है, मेरे पास ये नहीं है, मेरे पास माइक नहीं है, वो नहीं है। तो मैं आपको बता दूँ, तो ये जो माइक है ना, जो मैंने लगाया हुआ है, ये माइक भी मैंने अभी खरीदा है, 1 महीने पहले ही खरीदा है। उससे पहले मेरे पास भी माइक नहीं था। और रही बात ट्राइपॉड की, तो ट्राइपॉड भी मैंने 100, 150, 200 रुपए का खरीदा होगा उस टाइम पर, जब मैंने स्टार्ट किया था अपना चैनल। लेकिन धीरे-धीरे जब मैं काम करती गई, तो मैं अपने आप को बेटर करती गई, बेटर पाती गई। और रही बात क्वालिटी, कैमरे की क्वालिटी, वो मैटर नहीं करती, आपका कंटेंट क्या है वो मैटर करता है। अगर आपका कंटेंट अच्छा है, तो क्वालिटी मैटर नहीं करती। मैं मानती हूँ क्वालिटी मैटर मैटर करती है, लेकिन इतना भी मैटर नहीं करती। अगर आपका कंटेंट अच्छा है ना, तो लोग क्वालिटी को इग्नोर करके भी आपका कंटेंट देखेंगे। तो इसलिए अपने कंटेंट पर ज़्यादा फ़ोकस करो, अपने कंटेंट को ज़्यादा ध्यान दो। और जब मैं अपने यूट्यूब चैनल पर आई थी काम करने के लिए, तो उस टाइम पे मैंने अपना बिज़नेस स्टार्ट नहीं किया था। मैंने जस्ट ऐसे ही अपने चैनल पर अपना काम स्टार्ट करना शुरू किया था। लेकिन धीरे-धीरे जब आप काम करते रहते हो ना, तो आप जब दूसरे लोगों को भी देखते हो, तो आपको नॉलेज आ जाती है कि आपको क्या करना सही है और क्या करना गलत है। और मैंने भी अपना बिज़नेस उसके बाद ही स्टार्ट किया, जब मुझे लगा कि नहीं यार, यूट्यूब से कुछ नहीं हो रहा है, यूट्यूब से कुछ नहीं हो रहा है। लेकिन उसके बाद मैंने जब अपना बिज़नेस स्टार्ट किया, तो अपना काम स्टार्ट किया, धीरे-धीरे इस फ़ील्ड में आ गई। तो जब आप कोई काम लगातार रेगुलर करते रहते हो ना, तो आपको उस चीज़ की नॉलेज आ जाती है। आज मेरे से काफ़ी फ्रेंड्स हैं जो मेरे पास काफ़ी सब्सक्राइबर्स हैं, जो कि अभी नए-नए जुड़ी हैं। और वो लोग कहती हैं कि दीदी, आप रॉ मटेरियल कहाँ से लेती हो? आप ये सामान कहाँ से लेती हो? आप वो सामान कहाँ से लेती हो? आप हमें बताओ, सिखाओ। तो मैं उनको एक ही बात बोलना चाहूँगी, देखिए, एक दिन में सब कुछ नहीं आता है। मुझे 6 साल लगे हैं इस चीज़ को सीखने में। 6 साल की जर्नी रही है मेरी, और आप चाहते हो कि एक दिन में ही सब कुछ आपको पता चल जाए, सब कुछ आपको मिल जाए, तो वो पॉसिबल नहीं है। उसके लिए आपको रेगुलर वॉच करना पड़ेगा, रेगुलर मेहनत करनी पड़ेगी। जब आप कोई काम करते हो ना, एक-एक दिन उस पर मेहनत करते हो, तो आप एक-एक दिन एक-एक सीढ़ी आगे चढ़ते हो। तो धीरे-धीरे जब आप काम करते हो ना, तो आपको उस फ़ील्ड में नॉलेज आ जाती है। धीरे-धीरे आपको कॉन्टैक्ट नंबर भी मिल जाते हैं, धीरे-धीरे आपको बिज़नेस करने का आइडिया भी मिल जाता है, तरीका भी मिल जाता है, और आप अच्छी तरह से ग्रो भी कर लेते हो। लेकिन उसके लिए टाइम लगता है, एक दिन में सब कुछ पॉसिबल नहीं है। और मैं आज बता नहीं सकती मैं कितना खुश हूँ। और रही बात मेरी पेमेंट की मेरी पेमेंट कितनी आई है, तो मैं आपको बता दूँ, यूट्यूब पर फर्स्ट पेमेंट जो आती है $100 बनने के बाद ही आती है सभी यूट्यूबर्स की। और जो $100 होते हैं, वो आज की करेंसी में लगभग 95 रुपीज़ में $1 है, आई थिंक।
₹95 समथिंग है $1 की कीमत। और आप लोग उसको कैलकुलेट कर लीजिए $100 से। $100 में $2-4 ऊपर हो जाते हैं लोगों के, तो पेमेंट आ जाती है। और उसमें से कुछ टैक्स वगैरह भी कट जाता है, तो वो कट पिट होके तब हमारे यूट्यूब के अकाउंट में पेमेंट आती है। लेकिन मैं यहाँ पर प्रॉपर डिटेल तो नहीं बता सकती हूँ कि कितनी पेमेंट आई है, क्योंकि ये यूट्यूब पॉलिसी के खिलाफ है। और यूट्यूब पॉलिसी मना कर के खिलाफ यही है कि हम अपनी यूट्यूब की पेमेंट किसी को भी नहीं बता सकते कि हमारी यूट्यूब पेमेंट कितनी आई है। और बाकी आप लोग मुझे बताइए कि आप लोगों को कैसा लगा मेरा ये व्लॉग। और मैं देखिए कंटिन्यू आप लोगों के साथ में अपनी जर्नी शेयर करती रहूँगी कि मैं पोशाक बनाती हूँ, कैसे बनाती हूँ, कैसे मटेरियल चुनती हूँ, कैसे क्या-क्या करती हूँ, सारी चीज़ें आप लोगों के साथ शेयर करती रहूँगी। तो जो भी लोग नए मुझसे जुड़ेंगे या जुड़ना चाहते हैं और जिन्होंने वीडियो को यहाँ तक वॉच किया है, उन लोगों से बस एक ही बात बोलना चाहूँगी कि प्लीज़ अगर आप लोगों ने ये वीडियो यहाँ तक देखा है, तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा और वीडियो को आगे शेयर भी कर दीजिएगा अपनी फैमिली फ्रेंड्स के साथ में, ताकि उन्हें भी ये इन्फॉर्मेटिव वीडियो मिल जाए। और अगर आप भी अपना कोई बिज़नेस रन करना चाहते हैं या शुरू करना चाहते हैं और मुझसे किसी तरह के सपोर्ट या हेल्प चाहते हैं, तो मैं तैयार हूँ। ठीक है? तो आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और इस वीडियो को आगे शेयर ज़रूर कर दीजिएगा और फॉलो कर लीजिएगा चैनल को। राधे राधे।